अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन के ऊपर। ये जो टॉपिक है ये आपकी फार्माकोग्नोजी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, ये टॉपिक बायोकेमिस्ट्री की बुक के अंदर है। सो हमने ये टॉपिक वहीं से उठाया है और इसमें बेसिकली कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इल्म होना ज़रूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये एज सच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एमसीक्यू के हवाले से या वाइवा के लिहाज से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बुक के अंदर एक चीज़ मेंशन की है कि जब एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ जाके रिएक्ट करता है तो एक चीज़ बनती है, एक प्रोडक्ट बनता है या एक दरमियानी स्टेज आती है जिसको आप कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब एंजाइम अपने टारगेट एरिया के साथ जाके बाइंड करता है तो वो क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बाद में जाके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है एंजाइम्स के पार्ट्स के ऊपर। इसमें से बहुत सारे तकरीबन 5 से 7 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि इसी टॉपिक के अंदर से पूछे जाते हैं और वाइवा में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन रहता है। एंजाइम जो है अगर आप देखें तो बेसिकली एंजाइम दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एंजाइम के अंदर एक प्रोटीन पार्ट भी होता है और एंजाइम के अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। एंजाइम का वो हिस्सा जो कि प्रोटीन पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है उसे हम साइंस की ज़बान में क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, अगर हमने एपो एंजाइम को डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ठीक है, अगर आपने इस तरह से याद किया होगा तो आपके लिए डेफिनेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एंजाइम का जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है उसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं एपो एंजाइम की। जबकि एंजाइम का जो दूसरा हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, उसको आप नॉन प्रोटीन पार्ट भी कहते हैं। एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ये फर्दर दो तरह से डिवाइड होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, नॉन प्रोटीन पार्ट आपके पास ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है। अगर आपके पास एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक नेचर का हो, यानी कि उसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन नज़र ना आए, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर क्या चीज़ है, कोफैक्टर एंजाइम का पार्ट है। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, जबकि हमने कहा कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, को एंजाइम। अगर हमारे पास एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का है तो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं को एंजाइम। अब जो को एंजाइम है आपके पास, इसको अगर आपने डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक या मेटेलिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड को एंजाइम। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन एपो एंजाइम की पूछी जाती है, को फैक्टर पूछा जाता है और को एंजाइम पूछा जाता है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रोटीन पार्ट है तो एपो एंजाइम है, नॉन प्रोटीन पार्ट है और इनऑर्गेनिक है तो वो को फैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है और ऑर्गेनिक है तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास को एंजाइम है। उसके बाद आपसे एक चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप को आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कोफैक्टर एंड कोएंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, या आप ये भी कह सकते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि नॉन प्रोटीन पार्ट में दोनों चीज़ें आती हैं। तो आप किसी भी तरह से अपनी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं, या तो कोफैक्टर एंड को एंजाइम का कॉम्बिनेशन प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, या अगर आप इसको अलग अलग नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली लिख सकते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जबकि प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है।
ठीक है। उसके बाद एग्जांपल आती है व्हाट इज़ हॉलो एंजाइम। ठीक है, इसको आप हॉलो भी कह सकते हैं या ये वर्ड निकला है होल एंजाइम से। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? होल का मतलब होता है पूरा एंजाइम, ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी मुश्तमिल हो, नॉन प्रोटीन पार्ट भी मुश्तमिल है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप होलो एंजाइम या होल एंजाइम कहते हैं। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। या आप इसको एमसीक्यू में आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि होल एंजाइम या होलो एंजाइम किस किस के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड होल एंजाइम, क्योंकि देखिए प्रोटीन पार्ट भी आ गया, नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। तो ये सारी डेफिनेशंस मैंने जो ड्राइव की हैं वो इसी वाले पार्ट से जो है वो आपके लिए ड्राइव की हैं। तो एक बड़ा छोटा सा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को और शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।